आचार्य मानव गोस्वामी भगवान के चरण कमलों में जब भगवान का विहार होता है उस समय पर स्वर्ण कमलों की रचना हुआ करती है और वो स्वर्ण कमल देवतागण आकर के रचाते हैं। देवतागण आकर के जिस दिशा में भी भगवान को जाना होता है, विहार होता है, विहार के समय जब भगवान का विहार होता है और विहार के समय देवता बड़ी भक्ति के साथ उनके चरण कमलों की रखने की जमीन पर ना पड़े, भगवान के जो चरण कमल हैं वो जमीन पर ना पड़े, ऐसी भावनाओं को प्रकट करते हुए उन्होंने उस स्वर्णमय कमल की रचना हो जाती है। और जब स्वर्णमय कमलों की रचना होती है उसी दिशा में होती है जिस दिशा में भक्त आत्मा जीव भगवान का इंतजार किया करते हैं। जो भक्त आत्मा जीव हैं उनके भाव हैं भगवान के दर्शन करने के, भगवान की पूजा अर्चा वंदना करने के। साथ में एक बात और लगती है कि भगवान के जो विहार होता है वो विहार भव्य आत्मा जीवों की दिशा में ही होता है। जहाँ अभव्य होते हैं, मोक्षगामी जीव ज्यादा नहीं होते हैं, ऐसे जीवों की तरफ भगवान का कभी विहार नहीं होता। इसीलिए सबसे ज्यादा भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना राजगृह के अंदर में विपुलाचल पर्वत, वही पर्वत था ना, विपुलाचल पर्वत पर गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि आने वाले तीर्थंकर, आने वाले 24 के तीर्थंकर जो हैं वो जीव वहां पर मौजूद था। वो था कौन? राजा श्रेणिक। वो जीव आने वाले 24 में तीर्थंकर का रूप लेंगे। तो वो तीर्थंकर को, जो जीव है तीर्थंकर का, वो जीव एक तीर्थंकर ही तो दूसरे तीर्थंकर को ज्ञान देगा। मैंने बीच में भी आप लोगों को बताया था कि जब तक हमें पूरा द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। तो क्या फिर वो श्रावक की पर्याय में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया? द्वादशांग का ज्ञान तो नहीं हुआ था लेकिन द्वादशांग से कम भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जितने प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से करे उतने प्रश्न तो शायद ही के किसी और ने किए। एक दो नहीं, 60,000 प्रश्न किए थे। और ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों को उन्होंने जाना, समझा। उन रहस्यों को जानने के बाद वह बहुत शुद्ध भक्ति आदि की भावना, भय, विनय, संपन्नता आदि 16 कारण भावना, और आज से 16 कारण भी चालू हो गया है। कौन सा? तो जब वे भक्ति आदि की भावनाएं उनकी भाई अरद भक्ति आदि का महत्व उन्होंने बताया और उसी का प्रभाव था कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया।
तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया तो फिर नरक क्यों गए? हाँ, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के पूर्व ही उन्होंने नरक गति का बंध कर लिया था, तो उनका गति में जाना तो निश्चित था। आयु का बंध नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है? आयु का बंध नहीं हुआ था, गति का बंध हो चुका था, तो इसलिए गति में जाना निश्चित था। क्यों बंध निश्चित था? क्योंकि उन्होंने एक दिगंबर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, उसके परिणाम स्वरूप ही उन्होंने नरक गति का बंध कर लिया था। एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने के भाव उनके मन में आए तो थे, उपसर्ग करने के भाव यानी कि बदला लेने के भाव थे, उनके भाव कुछ और थे। लेकिन क्या करें, उनके गुरु का जो अपमान हो गया था, वो गुरु के अपमान की वजह से उसने रानी चेलना कि गुरु का अपमान करने का जो भाव उनके मन में आया, और यही कारण था। तब जाकर के उन्होंने देखा ये तो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, इनके तन पर तो न वस्त्र है न कुछ नहीं है, तो अपमान करूंगा कैसे मैं, अपमान करूंगा कैसे? तब उन्होंने मन में विचार आया, क्या दया भाव आई या कुछ भी कहें, तो ये ध्यान से उठ जाएंगे, अपने आप ध्यान छोड़ करके चले जाएंगे, अपने आप अपमान हो जाएगा। तब उन्होंने एक मरा हुआ सर्प जो है उनके गले में डाल दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मिराज वो है जो इनके ऊपर कोई व्यक्ति अगर उपसर्ग भी कर देता है, इनके ऊपर कोई जीव जंतुओं को डाल देता है, चींटियां आदियों का घर भी बन जाता है, तब भी ये मुनिराज अपने ध्यान से अपने शरीर का हिलन चलन भी नहीं करते हैं, ध्यान से हटते नहीं है। जैसे बैठे हैं वैसे के वैसे बैठे रहेंगे, उनके शरीर को पीड़ा होती है, होती रहे, जितनी होना है उतनी होती रहे, लेकिन उन्होंने अपना शरीर कभी भी हिलाया डुलाया नहीं। क्यों नहीं हिलाया डुलाया? क्योंकि वो अगर हिले डुले तो बिल चींटियों का घात होता है, और जब चींटियों का घात होगा तो मैं मिराज हूँ, मैं मुनि हूँ, और मुनि रह करके असंयमी का कार्य नहीं करते, मुनिराज होकर के जीव हिंसा का कार्य नहीं करते। इसीलिए उनके मन के भाव, और वो देख लिया था और जान लिया था कि राजा क्षणिक मिथ्यात्वी है, वो जानते थे राजा क्षणिक मिथ्यात्वी है, इसी वजह से ऐसा कार्य करके ही चला गया है। लेकिन उन्हें पता था कि ये आने वाले भव का तीर्थंकर है, ये सम्यक को ग्रहण करेगा, ये भवात्मा जीव है, इसी वजह से अपनी चर्या का संबोधन उन्हें देना जरूरी था, उन्हें बताना जरूरी था कि देखो दिगंबर मुनिराजों की कठिन साधना, कठिन चर्या इस तरीके की हुआ करती है, और आगे चल करके तुम्हें भी ऐसी ही कठिन चर्या को करना है। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आगे चल करके आप कैसे मुनिराजों की कठिन चर्या का संभाल पाएंगे, कठिन चर्या को कर पाएंगे। यही संबोधन देते हुए कहा। तो उस कठिन चर्या की वजह से बताने के लिए उन्होंने वो सर्प पड़ा रहा। लेकिन जैसे ही चेला रानी को पता चला, राजा क्षणिक ने जाकर के सारी घटना बता दी, तब चेला रानी अंदर से जगचूर गई, अंदर से पीड़ित हो गई। उन्होंने जैसे कहा वैसे उसने कुछ नहीं देखा, और सीधे जाकर के जिस जगह पर मुनिराज के ऊपर वो मरा हुआ सर्प डाल करके आए थे वहीं पर पहुंच गई। आगे पीछे नहीं देखा, राजसी चिन्ह नहीं देखे,
कुछ नहीं देखा, भक्ति देखी साधुओं के प्रति, वो भक्ति थी। उन्होंने कहा राजन आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया, आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया, और ऐसा अनर्थ संभवतः आपको नरक गति के लिए लेकर के चला जाएगा। बड़ी पीड़ित हुई और जाकर के उसने सबसे पहले मणिराज के गले में से, राज के शरीर पर से वो सारा सर्प हटाया। तो सर्प हटाने के लिए अब चींटियां इतनी सारी लगी हुई थी, तो सर्प कैसे हटाए? ऐसा तो नहीं है कि उठाया और फेंक दे उठा करके, तो संभव नहीं था, क्योंकि जीवघात हो सकता था। तब उन्होंने बुद्धि लगाई, उन्होंने मीठा वहां पर मंगाया और मीठे की सुगंध से वो सारी के सारी चींटियां उतार ली गई। किसके शरीर से? मुनिराज के शरीर से वो सारी की सारी चींटियां उतार ली गई। तत्पश्चात वो सर्प उठा करके अलग किया गया। ये होती सम्यक्त प्रकार की वैयावृत्ति और भक्ति का महत्व तो समझ में आता है। इतना ही नहीं किया, ये ध्यान रखना, उन्होंने सारी की सारी चींटियां निकाल करके उनको सब कुछ, इसके पश्चात जिसको हम वैयावृत्ति कहते हैं, उन्होंने वैयावृत्ति के भाव प्रकट किए। अब क्या किया? तो शरीर पर जितना जख्म हो चुका था उन सारे जख्म पर चंदन आदि का वो लेप लगा दिया, जिससे मणिराज के शरीर में दाह उत्पन्न ना हो जाए, पीड़ा ना हो। उस पीड़ा के भाव को मिटाने के लिए उन्होंने कहा, और मणिराज तो अपने ध्यान में लीन थे। मणिराज हटे, अभी ध्यान नहीं टूटा है, और ध्यान टूटा। टूटने के बाद उन्होंने देखा राजा और रानी दोनों जने हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। तो राजा को भी धर्म वृद्धि पूर्वक आशीर्वाद दिया, और रानी चिल्ला को भी धर्म वृद्धि पूर्वक आशीर्वाद दिया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, विचार करने लगा कि बताओ, मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया, मैंने इनको तकलीफ दी, इन्हें पीड़ा दी, तब भी इनके मुख से पहला शब्द निकला सैनिक धर्मप्रस्ति कल्याण वस्तु आदि शब्दों से इन्हें संबोधन दे दिया गया, और वही कारण बना उसी समय से राजा सैनिक को जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धान हो गया, प्रगट श्रद्धान हो गया, और वो श्रद्धान और अधिक मजबूत हो गया भगवान महावीर के समुद्र में पहुंचने के पश्चात। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उनका श्रद्धान और मजबूत हो गया, और अंत में उन्होंने कुछ चारित्र को ग्रहण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? किया था। श्रावक के व्रत स्वीकार किए थे। क्या किया था? श्रावक के जो व्रत हैं उन व्रतों को स्वीकार किया था। तो यही कारण बनता है, और वो व्रतों को स्वीकार करने के पश्चात उनके बेटे ने क्या किया? जेल में डाल दिया। नरक, क्योंकि व्रती इंसान कभी नरक नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। व्रती इंसान जो है वो नरक नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, लेकिन व्रत अगर है और संयमी अगर है तो वह नरक की गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। यही कारण बना अंत समय में राजा सैनिक के भाव बिगड़े। आया तो था उसका बेटा, उसे छुड़ाने के लिए, छोड़ने के लिए, दुख पीड़ा से मुक्त देने के लिए, लेकिन उन्होंने समझा कि ये बेटा अब आ गया, फिर पीड़ा देगा, फिर परेशान करेगा, तो इसीलिए उन्होंने अपना आत्मघात कर लिया। यानी कि उनका व्रत छूट गए, उनका संयम छूट गया, और इसी कारण से वह नरक गति की भागी
बने जो नरक 7वीं नरक भूमि में जाने वाले थे। कौन सी? क्योंकि मुनिराज के ऊपर उन्होंने जो उत्सर्ग किया था, जो सर्प डाला था, उसके भाव से उन्हें 7वें नरक की गति का बंद किया था। लेकिन भगवान से 60,000 प्रश्न करने से, सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण करने से वह उससे निकल करके ऊपर के नरक में आ गए। कौन सी नरक में पहुंच गए? पहले नरक में पहुंच गए और अब वो वहां पर हैं, दुख पीड़ा को सहन कर रहे हैं। और जैसे ही तीर्थंकर बनने का समय आएगा, उसके 6 महीने पूर्व ही वहां की पीड़ा, उनके पीड़ा नहीं प्राप्त होगी, एक परकोटा बन जाएगा। क्या बनेगा? एक वज्रमयी कोटा बन जाएगा। उस कोटे के अंदर में ना कोई नारकी जा पाएगा और ना ही कोई भुवनवासी आदि देव वहां पर पहुंचे। असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो वहां पहुंच नहीं पाएंगे और उन्हें हानि ना ही पीड़ा दे पाएंगे। यही कारण होता है और वहां पर वो शांति से रहेगा, क्योंकि 6 महीने पूर्व से ही वहां से सारा तीर्थंकरों का शासन प्रारंभ हो जाता है। शासन तो वैसे ही तो उनकी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद से प्रारंभ होता है, लेकिन पहले से भी हम लोग जैसे गर्भ में आए, तीर्थंकर बालक गर्भ में आया, जन्म हुआ तो तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर अरिहंत बनेंगे तभी तो तीर्थंकर पद की घोषणा होगी। वो तो है तो तीर्थंकर, लेकिन भावी तीर्थंकर हैं, इसी वजह से हम उन्हें तीर्थंकर के नाम से संबोधन किया जाता है। मोक्षगामी जीव है, इसीलिए हम उन्हें, और उनका अभी ये अंतिम शरीर है, अंतिम पर्याय है। इस पर्याय के पश्चात अब वो कोई दूसरी पर्याय को धारण नहीं करेंगे, दूसरे शरीर को धारण नहीं करेंगे। इसीलिए देवता उनकी भक्ति करने पहुंच जाते हैं। देवता जो है उनकी भक्ति करने पहुंच जाते हैं। इसी वजह से भगवान के चरण जमीन को स्पर्श ना हो जाए, इसीलिए उनके चरणों के समक्ष, उनके चरणों के नीचे बड़े सुंदर सुंदर स्वर्णमय कमल की रचना हो जाया करती है। बड़ी सुंदर सुंदर रचना हो जाया करती है, और वो भी एक दो नहीं। चरणों में जो कमल होते हैं वो कमल कौन रचाता है? देवता। देवता जो होते हैं वो देवता भगवान के समक्ष पहुंचते हैं और भगवान जिस दिशा में चलते हैं उस दिशा में वो कमलों की रचना होना प्रारंभ हो जाया करती है। और वो जो कमलों की रचना प्रारंभ होती है और कमलों के नीचे ऊपर, फिर भी भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे कमलों के ऊपर नहीं चलेंगे। क्या होता? हम तुम्हारे कमलों के ऊपर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि इसमें भले ही वो सोने के हैं तो क्या हुआ, लेकिन भाव हिंसा ना हो जाए, कहीं हम इन पर स्पर्श कर लेंगे तो हमें भी कमलों के फूलों की जो जीव हिंसा है वो जीव हिंसा का दोष हमें भी लग सकता है। इस वजह से भगवान जो है उस कमल के ऊपर भी नहीं चलते हैं। उसके ऊपर भी कितना, 4 अंगुल अधर में रहा करते हैं, 4 अंगुल अधर में रहा करते हैं। और जब अधर में रहकर के भगवान चलते हैं, अब चलते समय कैसे चलते होंगे? जैसे आप लोग चलते हैं वैसे ही कैसे चलते होंगे? जैसे हम लोग पैर उठा करके चलते हैं वैसे ही नहीं, तो फिर कैसे? सड़क के कैसे कैसे चलते हो बताओ? बिना घुटना मोड़े। सही बात। भगवान के जो विहार होता है वो भगवान का विहार, जैसे रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते देखे आप लोगों ने? रिद्धिधारियों का जो विहार होता है मुनिराजों का, बस उसी प्रकार से ये चलता है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं तो वो घुटना पड़ता नहीं है उनका, वो तो बस अपने सीधे चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से इनका
विहार हुआ करता है। तो यानी कि ये भगवान का जो विहार है, और भगवान का विहार बड़ी पुण्यात्मा जीवों के माध्यम से। लेकिन अब वो जो विहार होता है, तो विहार में एक चीज और समझिएगा, 100 योजन तक सुभिक्ष होता है, तो वृक्ष नहीं होता। जिस दिशा से भगवान गुजर जाए वहां 6 जाति के फल फूल एक साथ 6 ऋतु के फल फूल चाहे वह एक साथ अपने आप आ जाया करते हैं अपने। और यही घोषणा है, ये ध्यान रखना, यही घोषणा है कि भगवान का विहार हो रहा है। लोगों को पता कैसे चलेगा? इसी के माध्यम से चलता है कि लोगों को पता चलता है कि भगवान का विहार हो रहा है, कोई पुण्यात्मा जीव जा रहा है। इसीलिए उसके प्रभाव से ये सब धन धान्य आदि फल फूल आदि भरपूर ही रहा करता है। सुभिक्ष हुआ करता है, दुर्भिक्ष नहीं होता। तो ऐसे तीर्थंकरों की भक्ति करने का महत्व यहाँ पर समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, वो देवता अपने आप को बड़े धन्य मानते हैं। वो कहते हैं आज हमारा जीवन धन्य हो गया कि भगवान की चरणों के वो पुष्प कोई और नहीं है। कौन है वो पुष्प? कौन है ये पुष्प? कोई कल्पवृक्ष के पुष्प नहीं है। जो अभिजीत जाति के देवता होते हैं, कौन से अभिजीत जाति के जो देवता होते हैं, जो वाहन आदि बनते हैं, इंद्रों की वाहन आदि बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? बनते हैं। तो ये देवता ही तो बनते हैं। जो देवता होते हैं इनका कार्य है वाहन आदि बनना, ये सारे कार्य बनना, ये सब कुछ इन्हीं के द्वारा हुआ करता है। तो इसी प्रकार से शायद ऐसा मुझे डाउट है, भी पूरा कंफर्म नहीं है कि यही होंगे तो जो जाकर के भगवान के चरणों के नीचे अपने आप को कमल रूप में प्रफुल्लित कर देते हैं। बड़े बड़े कमलों के माध्यम से वह पीछे से मिटते चले जाते, आगे बनते चले जाते हैं। भगवान का मन इसी प्रकार से हुआ करता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था वो धन्य ही वो कमल के पुष्प जो है, इन कमलों के ऊपर भगवान का विहार हुआ। और ये घोषणा हुई कि तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकरों के वास्तविकता में बढ़कर के संसार में कोई भी जीव नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बताए। और ये अष्ट प्रातिहार्यों का जो हम वर्णन कर रहे थे यहाँ पर, वह ये विभूति है। किसकी किसकी विभूति है? तीर्थंकर भगवान की ये विभूति है। और ये सारा वैभव है, और ये सारा का सारा वैभव भगवान के समुश्रण में हमें देखने को मिलता है। अब ये सारा का सारा वैभव प्रकट कैसे हुआ? तब कहा जाता है पुण्य फल अर्हता। जो तुम पूजा कर रहे हो, ये जो भक्तियां कर रहे हो, जो स्तुति कर रहे हो, भगवान की आराधना कर रहे हो, अगर हम ये सब कुछ का फल जो मिलने वाला है, चाहे आप आहादान आदि दो, चाहे 7 क्षेत्रों में दान दो, चाहे आप भगवान की पूजा पाठ आदि करो, इतना सारा आप जो पुण्य इकट्ठा कर ले रहे हो, इस सारा का सारा पुण्य आपका उदय में आएगा जब अरहंत पद को आप प्राप्त होंगे। कब? इसका फल मिलेगा जब आप अरहंत पद को प्राप्त होंगे, उस समय पर आपको फल प्राप्त होगा। और वो फल है ये सारा वैभव। अष्ट प्रातिहार्य का जो वर्णन मैंने आपसे किया, समुद्र आदि का जो वैभव है, ये पुण्य फल अरहंता यानी अरहंत अवस्था को प्राप्त होकर के, और इसके बीच में क्या फिर पुण्य का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन मुख्य फल जो है, मूल फल जो है, वो अरहंत लक्ष्मी है। और
अर्थ लक्ष्मी को प्राप्त करने के पश्चात सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो जाना, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ये तो बाकी का तो चिल्लर चिल्लर है। आप अगर मोक्ष जाने के भाव रखते हो, सिद्ध बनने के भाव रखते हो और सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के भाव तुम्हारे अंदर में हो, तो क्या तुम्हें बीच की देव पर्याय नहीं प्राप्त होगी? क्या नहीं मिलेगी? मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और उसमें भी आपको ध्यान रखना, उत्कृष्ट पर्याय मिलेगी। आप ऊंची जाति के देव बनोगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले देव बनोगे, जो सम्यक दृष्टियों के स्थान है उसमें प्राप्त होंगे, और आप सहज यहाँ से निकल करके आगे की गति को भ्रमण कर लेते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, यानी कि जो सिद्ध गति के बंद कर लेता है उसे नीचे की क्रियाएं तो अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाया करती है। तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो क्या उन्हें मांडलेश्वर आदि पदों से विभूषित नहीं किया जाता? किया जाता है। इनके समक्ष चक्रवर्ती आदि नहीं प्राप्त होते, इनके जन्मस्तक नहीं होते, इन्हें प्रणाम नहीं करते हैं। नारायण प्रति नारायण बलभद्र आदि जो है महापुरुष की भक्ति करने नहीं जाते हैं, भले ही वो बड़े हो छोटे, उससे क्या लेना देना है भाई। मांडलेश्वर महामांडलेश्वर का पद तो छोटा है और चक्रवर्ती का पद ऊंचा है, लेकिन तब भी अगर वहां उनकी भक्ति आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए जाते, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो मैं आपसे जो कह रहा था कि भगवान की जो भक्ति का प्रभाव है, तो हमें भी क्या इनकी भक्ति से स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं होगा? इनकी भक्ति से हमें स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं होगा। हमें उच्च गति, उच्च कुल, उच्च जाति प्राप्त होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हमें जब तक उच्च कुल, उच्च जाति आदि प्राप्त नहीं होगी, श्रावक के जो गुण हैं वो प्रकट नहीं होंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही, तो भगवान के चरणों में वो वैभव सारा का सारा इस प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था, तो भगवान की विभूति व धर्म उपदेश, धर्म की प्रभावना आदि को लेकर के समय समय पर आगे बढ़ते गए, और बढ़ करके उन्होंने जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही जिस दिशा में भगवान का विहार हुआ, भगवान ने जिस दिशा में चले उसी प्रकार से वो सूर्य की तरह चले, और ऐसा सूर्य जिसका उदय तो हो गया, अब अस्त नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा, और जिस दिशा से गुजर जाए, जहां से भी गुजर जाए, वैसे उस ज्ञान सूर्य को हम भक्ति भाव के साथ यहाँ उनके स्तुति वंदना आदि करते हैं, और हम ये भावना पाते हैं कि हे भगवान, ये भक्तामर पूजा मैं अपने लौकिक पदार्थों के लिए, लौकिक संसार की चीजों के लिए नहीं, ये तो मुझे पता है जो आपकी भक्ति से अपने आप मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरे तो भाव वो है जो तुमने उस अनंत पद को प्राप्त कर लिया, उस सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। यही भावनाएं मेरे लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त कराते हैं, मिथ्यात्व को छुड़ाते हुए मुक्ति को प्राप्त कराएंगे। आज इतना ही इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्याचार्य भगत श्री शंकर जी महाराज की, द्वादशांग सिंहवाणी माता की, परम पूज्य प्रज्ञाकुल श्री नंदलाल वात्सल्य मुख्य आचार्य भद्र बाबू साहब महाराज की, भक्तामर महामंडल विधान की, आचार्य